नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रूस के लूना 25 मून मिशन के बारे में, जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ है क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट हाल ही में क्रैश हो गया है और इसको सफलता नहीं मिली है। इसी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। रूस ने पूरे 47 साल के बाद मून मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन को 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। लैंडिंग से 2 दिन पहले खबर आई कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। रूस के स्पेसक्राफ्ट भेजने के कुछ दिन पहले भारत ने भी मिशन चंद्रयान के तहत चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था। ये दोनों यान चांद के उस हिस्से में लैंड करने वाले थे जहां आज तक कोई भी देश सफलतापूर्वक अपनी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग नहीं करवा पाया है। लूना 25 प्रपोल्शन मैन्यूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसे हार्ड लैंडिंग भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ भारत के पहले मिशन चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था। लूना 25 का क्रैश होना रूसी स्पेस एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर चर्चा करने में लगे हुए हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी क्षणों में ऐसा क्या हुआ होगा। इसी पर रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने एक आधिकारिक बयान भी दिया है। उसका कहना है कि 19 अगस्त की दोपहर 2:57 के आसपास लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान के अनुसार स्पेसक्राफ्ट एक अनजान ऑर्बिट में चला गया और चांद की सतह से टकराकर फेल हो गया। गौरतलब है कि अभी तक चांद के साउथ पोल पर किसी भी देश का अभियान सफल नहीं हो पाया है। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन यह अब अधूरा रह गया है। ऐसे में अब भारत के पास अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ एक मौका भी है। यदि इसरो इसमें सफल होता है तो भारत एक नया इतिहास रच देगा। अब हम बात करेंगे कि इस क्रैश के संभावित कारण क्या हैं। वर्ष 1976 के बाद से यह रूस का पहला मून मिशन था जो अब फेल हो गया है। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया था। स्पेस एजेंसी ने लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम का हवाला देते हुए जो जानकारी दी है, उसके अनुसार स्पेसक्राफ्ट को कमांड दिया गया था कि वह लूना 25 को प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश कराए, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर यानी बताए गए कक्षा में थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के अनुसार ये कमांड भारतीय समय के अनुसार 19 अगस्त दोपहर 4:30 बजे दिया गया था। स्पेस एजेंसी की शुरुआती जांच से पता चला है कि क्रैश लैंडिंग का एक कारण ये भी है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे, स्पेसक्राफ्ट उस पैरामीटरों के हिसाब से काम नहीं कर पाया। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो भारत का चंद्रमा पे मिशन है। चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में भारत के चंद्रयान 3 के मुकाबले में रूस ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया था, जो अब फेल हो गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। लूना 25 के क्रैश होने की खबरें मीडिया में आने के बाद से ही भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर यह बताया कि चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा। अब हम बात करेंगे रूस की उन कुछ उपलब्धियों के बारे में जो रूस ने हासिल की है। पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्थापित करके पहले ही रूस ने इतिहास रच दिया था। 1957 में स्पुतनिक 1 को उसने लॉन्च किया था। अंतरिक्ष पर पहली बार इंसान को भेजने का कारनामा भी रूस ने 1961 में कर दिया था। यूरी गागरिन को पहली बार अंतरिक्ष में रूस ने भेजा था। उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है, लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारकर यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। अब हम बात करेंगे उन कुछ मिशंस के बारे में जो पहले चांद पर नाकाम हो चुके हैं। 11 अप्रैल 2019 इजराइल का बेयर शीट लैंडर चांद पर उतरने वाला था। सतह पर उतरने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट गया,
जिसके कुछ देर बाद ये खबर मिली कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। 7 सितंबर 2019 भारत ने इसी वर्ष में चांद पर चंद्रयान 2 भेजा था। चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क टूट जाने के कारण ये लैंडर चांद पर क्रैश हो गया। 26 अप्रैल 2023 जापान ने 2023 में चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेजे। यह यान लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर से कोई डेटा नहीं पहुंचा पाया और हार्ड लैंडिंग के कारण स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। अब हम बात करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया की निगाहें चांद पर क्यों है, हर देश चांद पर क्यों जाना चाहता है। आज से 4 अरब साल पहले जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था, उस वक्त सभी ग्रहों और उपग्रहों पर तमाम एस्ट्रॉयड और उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी, जिसके कारण ग्रहों और उपग्रहों पर कई तरह के क्रेटर्स या गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं उल्कापिंडों के कारण पृथ्वी पर पानी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिले, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। लेकिन क्योंकि चांद पर जीवन का विकास नहीं हुआ और कोई वातावरण नहीं है, इसीलिए वहां की सतह पर वे सौरमंडल की शुरुआत के सारे प्रमाण ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तो अगर हम चांद की सतह पर पहुंचकर इसकी सतह पर रिसर्च कर पाते हैं तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। चांद की सतह पर पहुंचकर वैज्ञानिक इसलिए भी चंद्रमा का अध्ययन करना चाहते हैं क्योंकि यह डीप स्पेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर सकता है। दरअसल चांद के अध्ययन कर वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन और चंद्रमा जैसे वातावरण विहीन ग्रहों पर छोटे छोटे कणों की बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में आगे के मिशन को समझने में मदद मिलती है कि उन ग्रहों या पिंडों पर जाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.